आज का क्लास जब आप देखोगे ना, आप कहोगे सर वाह मजा आ गया, क्योंकि आज के क्लास में ये रहस्य खुलेंगे ना कि आपका दिमाग कहेगा कि एक वीडियो पहले क्यों नहीं देखा मैंने। यानी आज का क्लास आपके दिमाग के नस नस में जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा और आपके अंदर झकझोर देगा इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए। एकदम एक एक सेंटेंस पे आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में सोचे कैसे। आज हम बात करें इंग्लिश के आवारा आवारा सेंटेंसेस, अनाथ सेंटेंसेस, बेरोजगार सेंटेंसेस को कैसे अंग्रेजी में बोले। कुछ सेंटेंस बेरोजगार हो गया, अनाथ है, आवारा है, उसका माई बाप का ठिकाना नहीं है, वैसे वैसे सेंटेंस कैसे बोलें, कैसे लिखें। और आज मेरे साथ जुड़िए और एक सेंटेंस को देखिए। हमने सिंपल बोला मेरे घर के सामने एक तालाब है। आपने गाना सुना है ना, तेरे घर के सामने कब बनाओगे? जब अंग्रेजी बोलना आएगा तब ना, लिखना आएगा तब ना। तो क्या करेंगे? मेरे घर के सामने एक तालाब है। इस आवारा आवारा सेंटेंसेस को पहले पकड़ो, पहले समझो मामला क्या कहता है। अब देखिए अंग्रेजी से लिखे कैसे, इसे सोचे कैसे, टेक्निक से काम करो। जब भी आज के बाद एनसीईआरटी न्यूज़पेपर दुनिया का कोई सेंटेंस होगा ना, पानी की तरह बना लोगे, बोल लोगे। देखो कैसे, हमने कहा मेरे घर के सामने एक तालाब है, पहले पकड़ते मामला क्या है। अब देखो के सामने का अंग्रेजी आप बचपन में सुने होंगे, इन फ्रंट ऑफ, सुना है ना। तो हमने कर दिया यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ। पहले जो जो आता है ये देखो इन फ्रंट ऑफ, इतना लिख लिया। अब देखना है मेरे घर, माय हाउस पता तुमको, लेकिन इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशनल चीज है, एक फ्रेज है। तो जब भी फ्रेज हो ना तो इसको चीज फ्रंट करके आप ऐसे एरो बना दो, मेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने। अब एक तालाब है, एक तालाब है भाई साहब। अब मेन जो है आवारा यही है, यही आवारा है, एक तालाब है, इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा। तो मामला है क्या? तो एक तालाब है। तो हमने एक लाइन कहा था या अभी कह रहा हूं, सुनो, कि दुनिया का कोई नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल हो, तालाब का अंग्रेजी पता है पॉन्ड, अच्छी बात है। तो हमने कहा है एक पॉन्ड, समझना गौर से। तो हमने कहा इज अ पॉन्ड, ठीक है जी, इज अ पॉन्ड। लेकिन इसको कैसे जोड़ें? तो अब प्रश्न उठता है कि इज अ पॉन्ड, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जितने भी आवारा सेंटेंसेस होते हैं उसको हम बनाते हैं देयर से। किसे बनाते हैं भाई? देयर से। तो हमने क्या कहा? देयर इज अ पॉन्ड, एक तालाब है, देयर इज अ पॉन्ड। अब इसको जोड़ना सीखो। तो हम सबसे पहले बनाएंगे अंग्रेजी, एक तालाब है, एक लड़का है, एक राजा है, एक शिक्षक है, एक धर्मेंद्र सर है, एक लड़की है, एक बुढ़ा है ना। तो अब क्या लिखा हमने? यहां लिखा हमने कि देयर इज अ पॉन्ड। समझना बढ़िया से, इसको तुम ग्रुप में अकेले पढ़ो ही मत। ये सब अंग्रेजी अकेले पढ़ने का एक स्वाद लेने का है, ये स्वाद है, टेस्ट है। खाना खाने के बाद जो डिजर्ट करते हो तो खाना खाते हो, वो चीज है। ये क्लास नहीं है, ये आपको इंग्लिश सिखाने का क्लास है, आपके दिमाग को तार तार हिलाने का क्लास है। तो देयर इज अ पॉन्ड, समझ में आया? हमने क्या बोला? एक तालाब है, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, मेरे सामने एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, ठीक है। अब बोलो ए है के सामने प्रीपोजिशन। तो यहां ले लिया देयर इज अ पॉन्ड। अब यहां से पीछे चले जाओ तो क्या लिखा? देयर इज अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मेरे घर, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, ठीक है। अब सुना बात को। तो क्या करना है कि देयर को कब पकड़ना है, इसका पूरा क्लास अंतिम तक बने रहो। आज क्लास में ही तुम कहोगे सर वाओ मजा आ गया, और आज अभी से ही लिखना पढ़ना बोलना शुरू कर दो, ठीक है। अब यहां समझ में सबको आ गया। तो देयर इज अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा तुमको कि सर और थोड़ा साफ लिखिए, तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दिया हूं बिल्कुल साफ साफ लिखने का। देयर इज अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। देख रहे हो, हर चीज का सुविधा देखो असुविधा देखो, दोनों काम करो। अगला है, हम लोगों के बीच समझदारी अवश्य होनी चाहिए। हम लोगों के बीच समझदारी अवश्य होनी चाहिए। पहले पकड़ो आवारा आवारा सेंटेंसेस, पहले पकड़ो। अब देखो हम लोगों के बीच, पहले पकड़ते हैं प्रीपोजिशन कहां है सर। अब देखो के बीच का अंग्रेजी क्या होता है, कमेंट करो, मुझे कमेंट बताओ के बीच का क्या होता है? बिटवीन, क्या अमंग, क्या कौन सा? दोनों होता है, बिटवीन भी और अमंग भी। लेकिन मुद्दा है हम लोगों के बीच। तो बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन प्लेसेस थिंग्स और एनिमल्स, एंड अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन प्लेसेस थिंग्स और एनिमल। तो हम लोगों के बीच दो से ज्यादा ही है, इसका मतलब कि यहाँ पे AMONG अमंग का प्रयोग होना चाहिए था। अब है समझदारी अवश्य होनी चाहिए, समझदारी अवश्य होनी चाहिए। तो जहां से सोचो कि समझदारी अवश्य होनी चाहिए, तो इसका अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, क्या सोचेंगे कि जिससे काम चल जाए, ठीक है जी। तो समझदारी का अंग्रेजी क्या बोलते हो? जल्दी बोल फटाफट, क्या बोलेंगे?
अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग अब होना आपका रहा कि होनी चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग है, फिर अवश्य का क्या लिखें, हम लोगों का लिखें, है ना। तो अब एक समझ में आ गया कि अमंग आ गया तो अमंग अस तो आएगा ही आएगा, अमंग अस हम लोगों के बीच, ठीक है। अब समझदारी अवश्य होना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग मस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी अमंग अस, यानी कि हमने कहा यहां पे अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और फिर कहा अवश्य, तो जहां भी अवश्य आ जाए बेटा वहां पे हम लोग क्या करते हैं भाई, लगाते क्या है, मस्ट। अब समझ होता है कि अंडरस्टैंडिंग, अब यहां कर दिया अवश्य, तो यहां लिखा हमने मस्ट। अब प्रश्न उठता है कि अंडरस्टैंडिंग मस्ट करते हैं और फिर बी कर दिए, अंग्रेजी मस्ट बी, तो जैसा था वैसा ही हो गया, यानी ऐसा अंग्रेजी जो होगा, हमने क्या कहा, आवारा पकड़ना है, यानी समझदारी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो एक गलती हो जाएगा, तो सही कैसे करें, मामला क्या होगा, तो जो सेंटेंस में दिमाग ना काम करे वहां देयर से लगा दो। अब देयर जो है वो क्या है, स्यूडो है, फॉल्स है, तो देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, तो अवश्य हो, बी मतलब होना, क्या भाई, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, ये क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी, ये क्या हो भाई, तो ये हुआ वर्ड टू वर्ड, अंडरस्टैंडिंग अवश्य मस्ट होनी चाहिए, बी कर दिया, तो ऐसे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, अब पकड़ना है के बीच, क्या बनाएंगे हम, अमंग, ठीक है भाई, अमंग किसके बीच में, अस, अमंग अस, तो क्या कहा हमने, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, तो क्या कहा था, गौर सुनो, मैं आवारा अनाथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसको सहारा देने के लिए कौन आ रहा है, देयर आ रहा है, तो देयर अगर नहीं लगाएंगे ना तो सेंटेंस कुछ ऐसा ही बन जाएगा जो कि आप अपराध करते रहोगे। इसलिए इंग्लिश लिखने में, बोलने में, राइटिंग करने में परेशानी होती है। मेरे पास हजारों बच्चे आते हैं, सर हमको मीडियम चेंज करना है, सर हमको इंग्लिश में सोचना नहीं आता, इंग्लिश में लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता। इस मेथड को फॉलो करो, इस डीएसएल को फॉलो करो, एक मात्र चैनल है जो इंग्लिश सिखाएगा चुटकियों में। अब देखते हैं गौर से कि अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा सर तो इसको कैसे आप सही करोगे, देखते हैं गौर से। यहाँ पे आपके लिए पूरा का पूरा सब प्लान लाया हूं, देखो गौर से। यहाँ पे क्या कहा, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, दिख गया सबको। अगर चलते हैं, अब अगर कहा है बिहार के कोने कोने में भ्रष्टाचार था, भाई साहब अब आप बताओगे, कमेंट करो मुझे, हर बच्चा कमेंट करेगा, लिखेगा, टाइम दे रहा हूं। बिहार के कोने कोने में भ्रष्टाचार था, सबसे पहले पकड़ेंगे कि भाई साहब यहां पे आवारा कौन है, तो आवारा कौन है भाई, भ्रष्टाचार था। साथ साथ क्या बताया, प्रेपोजिशन में पता है इन। अब यहां बिहार के कोने कोने में, तो यहां तक अंग्रेजी ये आवारा नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार कोने कोने में है, तो क्या भ्रष्टाचार था। अब भ्रष्टाचार था तो करप्शन वाज करप्शन, इसके लिए क्या कहा, देयर। तो जहां पे ना दिमाग काम करे उस आवारा सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। तो क्या करें भाई, भ्रष्टाचार था, अब आप बनाओगे फटाफट, क्या बनाओगे भाई, तो देयर वाज करप्शन, देयर वाज करप्शन। अब यहां समझ आ गया कि करप्शन था, ये मुद्दा हो गया, आवारा बन गया। अब हमको देना है जो प्रीपोजिशन से बन रहा है, तो हमने कहा इन में, कहा भाई, तो बिहार के कोने कोने में, तो कोने कोने में फ्रेज होता है, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, इन एवरी ये फ्रेज है, नूक एंड कॉर्नर, कहा भाई, इन बिहार, ठीक है ना। तो देयर वाज करप्शन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर इन बिहार, यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से हम लोग एक एक सेंटेंस को देखेंगे। अब देखो यहां क्या लिखा भाई, तो देयर वाज करप्शन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ बिहार, या इन बिहार कह सकते हैं या ऑफ बिहार कह सकते हैं, एक ही बात है। बिहार में कह रहा है, बिहार, अच्छा बिहार के कह रहा है, तो वहां पे क्या लगाएंगे आप, ऑफ लगाएंगे, बिहार के, तो कौन ऑफ, बिहार। यहां तो बात समझ सबको आ गया है। अगला पॉइंट, अगला है देखो, दिल्ली दूर नहीं। अगला क्या कहता है, दिल्ली दूर नहीं है, उड़ान बैच। चूंकि जब पढ़ाऊं और बैच ना बताऊं तो आप धोखे में रह जाओगे, इसलिए इस बैच का नाम है उड़ान, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको उड़ान भरवाऊं। क्योंकि धर्मेंद्र सर डजंट वांट टू टीच यू, जस्ट आई वांट टू मेक यू फ्लाई।
मैं चाहता हूं आप उड़ान भरो, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए नहीं सीखने के लिए आना है और तब इंग्लिश आपको आ जाएगा। अब यहां तक बात करें तो भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। तो सबसे पहले पकड़ना है, अब आपको बनाना है, कमेंट करना है, आपको बनाना है, कमेंट करना है, भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है, आप बनाओगे। तो यहां पे पकड़ना क्या है भाई, तो भारत के गरीब, तो क्या बोले भाई, सुदूर भागों में, भारत के क्या हो गया, ऑफ, ठीक है जी, सुदूर भागों में मतलब क्या हो गया भाई, इन, गरीबी तथा अशिक्षा है, ये पकड़ना है, क्या है, गरीबी तथा अशिक्षा है, ठीक। अब इसके लिए हमको चाहिए देयर, क्यों, क्योंकि जब तक तुम आवारा सेंटेंस को नहीं पकड़ोगे ना, सेंटेंस गड़बड़ होगा आपको, ठीक है। तो कैसे पकड़ेंगे, तो गरीबी तथा अशिक्षा, तो गरीबी क्या, पॉवर्टी, तो देयर इज अ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ठीक है, तो देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी इन रिमोट एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैंने बोला ये प्रिंटेड दे रहा हूं, देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी इन रिमोट साइड्स ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है। इसको लिखिए। अगला पॉइंट कहता है वहां कुछ था, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वहां कुछ था, ये आपको बनाना है। अब बोले पकड़ो कि सेंटेंस आवारा है कि नहीं है, तो ना सर इसका तो बाल बच्चा सब दिख रहा है, ये तो माई बाप दिख रहा है, कैसे भाई, तुम बोलो सर वहां पता है कि वहां कुछ था, तो कुछ था मामला क्या है भाई, तो कुछ था एक वर्ड है वहां, अब ये फंसा देगा आपको मुद्दा, क्योंकि वहां देयर बोलते हो और देयर से स्टार्ट कर रहे हो, तो देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर जब सब्जेक्ट हो तो मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बनेगा कुछ था, क्या बनेगा, कुछ था, तो क्या बनाएंगे, देयर वॉज समथिंग, देयर वॉज समथिंग, कहोगे सर देयर वहां हो तो गया, ना 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 भूल मत करना, देयर वॉज समथिंग, देयर कुछ था, इसका अंग्रेजी यहां तक, वहां देयर, तो सर दो देर आएगा, अरे 50 देर आएगा, मुद्दा क्या है, जहां भी वहां रहेगा देर आएगा, तो इस देर का मतलब हुआ वहां, और कुछ था, वाज समथिंग नहीं, देयर वाज समथिंग, समझ में आया। इसको पूरा प्रिंट ले लो, देयर वाज समथिंग देयर, देयर वाज समथिंग देयर, सबको दिख रहा है बच्चे। आगे देखो, यहां कोई नहीं है, आप बनाओ, कमेंट करो फटाफट, यहां कोई नहीं है, जल्दी बनाओ, आप बनाओ, लगा दियो, आप बनाओ, इसको कमेंट करो, लाइक करो फटाफट, लाइक किया तुमने, लाइक करो, देखो, लिखो, सीखो, क्या कहा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी है लेकिन ना जाने किसका इंतजार, गाना सुना है ना, कोई नहीं है फिर भी है लेकिन ना जाने किसका इंतजार, तो मुझे इंतजार है तेरा, यहां देखो से, तो यहां हमने कहा कोई नहीं है, अब यहां पहले बनाएंगे देयर से, कोई नहीं है, देयर इज, कोई नहीं, क्या होता अंग्रेजी, इतना अंग्रेजी पुअर है तुम्हारा ना, इस रॉन्ग करो, डीएसएल फॉलो किया है, इंस्टाग्राम फॉलो किया है, इंस्टाग्राम तो फॉलो करो ना, व्हाट्सएप पे जुड़ो मुझसे, तो देयर इज, कोई नहीं, नो वन, देयर इज नो वन, ठीक है। यहां हेयर, देयर इज नो वन हेयर, इसको देखो, देयर इज नो वन हेयर, समझ पा रहे हो ना, तो क्या था, आवारा, उड़ान बैच में आ गए थे, ये उड़ान बैच है भाई साहब, 1499 में नया बैच है, न्यू, बिल्कुल बेसिक से, अगर कहीं फंस रहे हो ना ज्वाइन करो, नहीं तो यहां पे आ जाओ, देखो पेन भी गिर रहा है, यहां देखो, वहां कोई ना कोई है, वहां कोई ना कोई है, वहां कोई ना कोई है, तो हमने कहा कोई ना कोई है वहां, ये पता है क्या बताऊं, राज की बात, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे फंसते हैं ऐसे ऐसे सेंटेंस में, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू थिंक इंग्लिश, देन हाउ टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कैसे बनाएंगे वो, सोच ही नहीं पाते, लिख नहीं पाते, वो रट्टा मारते हैं। हम बहुत सारे यूट्यूबर को देखे हैं, पता है क्या, रोज बोलने के 100 सेंटेंस है ना, हिंदी बोलने 50 सेंटेंस, 50 वोकैबुलरी, ऐसे नहीं काम चलेगा कि 100 सेंटेंस सख लिया तो, अरे इंग्लिश सिचुएशनल होता है, व्हाट एवर कम्स योर माइंड उसको बोलना है, कोई ना कोई है, तो पहले बनाओ कोई ना कोई आवारा है, ये इसका बाप नहीं है,
ये पता नहीं कौन, कोई ना कोई है, तो कोई ना कोई, कोई ना कोई है प्रेजेंट, तो क्या बनाएंगे भाई, देयर इज, है ना, देयर इज कोई ना कोई, तो कोई ना कोई के लिए समवन या एनीवन हो सकता है, तो देयर इज समवन या देयर इज एनीवन, है ना, वहां देयर। अब ये नहीं सोचना कि वहां क्या आएगा, तो यहां पे जैसे देयर इज समबडी देयर या देयर इज समवन देयर, यह बना सकते हैं इसको, ठीक है, देयर इज समबडी देयर या देयर इज एनीवन देयर, देयर इज समवन देयर, ठीक है, तो ए नोबडी, समबडी, एनीबडी, कुछ भी कह सकते हो, वहां कोई ना कोई है, इस तरह से बनाएंगे। अच्छी बात है, वहां एक आदमी दिखता है, आप बनाओ, वहां एक आदमी दिखता है। मैंने हजारों बच्चों को देखा है, हजारों लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, सोच नहीं पाते, तो मैंने नाम लिखा अनाथ। इसका कोई नाथ नहीं है, इसका पता नहीं चलता बाप कौन, माँ कौन, कहां से आया है ना। वहां एक आदमी दिखता है, भाई साहब इसमें कौन सब्जेक्ट है, हम बना देंगे आदमी, मैन दिखता है, लुक्स, एक ऐसे बनेगा क्या, नहीं ना, तो पहले बनाओ एक आदमी दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम देयर, देयर कैसे निकला दिमाग से, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन का भाव हो तो हम देयर चुनते हैं, इसलिए देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वो मीनिंगलेस होता है। तो एक आदमी दिखता है तो हमने सीधा लिखा बिना कुछ पूछे देयर। अब दिखना का वर्ब हो गया ना, तो बनाएंगे लुक्स, ठीक है, तो देयर लुक्स, कितना आदमी दिखता है भाई, आ मैन, कहां भाई, वहां, तो वहां के लिए आ गया देयर। अब लड़का कंफ्यूज कर रहा है, पता है क्यों, सोचा कि यहां भी देयर है, यहां भी देयर है, अरे दो देयर नहीं है, ये जो देयर है ना, ये है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, और ये जो देयर है ना, ये है वहां। समझ में आया तो जल्दी से लाइक ठोको ना, लाइक फेंक के मारो, फटाक से लाइक करो, तो मजा आएगा। अगला पॉइंट देखो, और से इसका देखो नीचे लिखा होगा देयर लुक्स अ मैन देयर, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे डीएसएल में सिखाया जाता है इंग्लिश को, जस्ट दिमाग में सीधा प्रश्न आएगा। इसको हजारों लोगों से शेयर करो, 50 लोग से पूछो, 50 बच्चों को हिंदुस्तान में क्रांति फैला दो इंग्लिश का, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, वहां यहां 2 कुर्सी होनी चाहिए, यहां नहीं बोलते हो तो कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए, कल यहां पे यार 2 कुर्सी होना चाहिए था, होना चाहिए था या होना चाहिए, यहाँ 4 चेयर होना चाहिए, यहाँ धर्मेंद्र सर होना चाहिए, यहाँ डीएसएल को होना चाहिए, बोलते हो ना, तो यहाँ 2 कुर्सी होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि 2 कुर्सी होना चाहिए। तो चाहिए लगा है, एडवाइस कर रहे हो ना, तो क्या क्या हमने देयर, बिना पूछे बेटा देयर। अब देयर के बाद क्या लिखा, शुड, चाहिए ना, तो देयर शुड। फिर होना का लिए याद भी, देयर शुड भी, कितने चेयर भाई, तो 2 चेयर्स, 2 चेयर्स कहां, हेयर, देयर शुड बी 2 चेयर्स हेयर, हो गया ना। अब बोलना हो कि हाँ 2 कुर्सी होना चाहिए था, तो कुछ मत करना, क्या कर दोगे, देयर शुड हैव बीन 2 चेयर्स हेयर, है ना, देयर शुड बी डीएसएल हेयर, देयर शुड बी 2 मैन हेयर, देयर शुड बी 2 पीपल हेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे देयर शुड बी 2 चेयर्स हेयर, प्रिंटेड, तुम्हारे लिए सब सुविधा लाया हूं, किसी के लिए। सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूं मैं, तुम्ही से, जो लड़का दिख रहा है तुम्ही से बात कर रहा हूं मैं। कमेंट किया तुमने, लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो, ठीक है। यहां देखो, तो देयर शुड बी 2 चेयर्स हियर। यह वीडियो पता है क्या, बड़े प्यार से बना रहा हूं आपके लिए, रिसर्च करता हूं, आपके दिमाग डालता हूं ताकि राइटिंग स्किल्स आ सके। ये डीएसएल एक रिसर्च सेंटर है जो इंग्लिश में क्रांति फैलाता है। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्रांति फैले, ठीक है। देखो और से, देयर शुड बी 2 चेयर्स हियर। आगे देखो, फोन नंबर दे दिया मैं, मुझसे बात करना चाहते हो नंबर ले लो, कभी भी बात करो, रात के 12 बजे बात करो ना, कोई दिक्कत, रात के 2 बजे बात करो, जब मैंने मिस कॉल छोड़ दो, कल बात करवा दूंगा तुमसे। तो कभी भी वो दिक्कत हो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैसेज करो, जो करना करो, लेकिन करो तो कुछ, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे काम करोगे इंग्लिश आ जाएगा। यहां पानी है, जल्दी बोलो, अब तुम बनाओ बेटा, बहुत हो गया, तुम बनाओ। यहां पानी, क्या बनाएंगे, जल्दी बोलो, यहां पानी है, कमेंट करो, डिले मत, क्या देख रहे हो, बनाओ इसको। यहां पानी है, क्या बोलोगे, सबसे पहला काम भाई साहब पानी है, पानी है,
फिर यहां आएगा, क्योंकि अगर बनाओगे हेयर इज वाटर तो करना क्या पड़ेगा, देयर इज वाटर हियर, ऐसे बनेगा बेटा, देयर इज वाटर हियर, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगला देखो, डीएसएल में कोई समस्या नहीं हो सकती है, डीएसएल में कोई समस्या नहीं हो सकती है, तो पहले क्या बोलोगे, कोई समस्या नहीं हो सकती है, प्रीपोजिशन को छांट दो, बाद में करना, कोई समस्या नहीं हो सकती है, तो पहले देखना हम लोगों को है कोई समस्या नहीं हो सकती है, तो हो सकती है देयर कांट बी एनी प्रॉब्लम इन द डीएसएल, देयर कांट बी एनी प्रॉब्लम, क्या बताएंगे भाई, देयर कांट बी एनी प्रॉब्लम इन द डीएसएल, एकदम फास्ट इंग्लिश बोलना है ना, ऐसे करना पड़ेगा, देयर कांट बी एनी प्रॉब्लम इन द डीएसएल, फास्टेस्ट, डीएसएल फास्टेस्ट इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर है। यहां पे बच्चा आता है सुस्त, जाता है जवान होके, बच्चा आता है ऐसे ढीला, मैं उसको टाइट कर देता हूं, बात समझ पा रहे हो, इंग्लिश यहीं से। अब देखो ये सब है, ये सब टास्क है तुम्हारे बनाकर, सही तो बहुत बड़ा है, तो कैसे बनेगा, अरे बड़ा छोटा नहीं, सबसे पहला देखो कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, देखो क्या है, देयर शुड नॉट हैव बीन सोशल इंटीग्रेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम, इसको तुम लिखना, चुनना, देयर कैसे लगा। अगला पॉइंट है डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, ये जो सेंटेंस है बना के कमेंट करना मुझे, मैं इसका आंसर भी दे रहा हूं, ताकि दिखना कैसे बन रहा है, बड़े सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसको आप लिखना, बताना मुझे समझ में आया कि नहीं आया। और हमने कहा यहाँ पे कि ये डीएसएल इंग्लिश ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यह संदेश दिया, पटना में अशोक नाम का एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अशोक इन पटना, ठीक है, फास्ट बोल दिया, देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अशोक इन पटना। आगे देखो, यहाँ सब चीज है, डीएसएल में सब चीज है, ठीक है, क्या बनाएंगे, देयर आर ऑल थिंग्स हेयर, सब चीज है, ऑल थिंग्स, कहाँ भाई, हेयर। आगे देखो, फॉलो, कहाँ फॉलो करना है, क्या है ये, व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर लो मेरे साथ मिल करके और सफल हो जाओ, ये डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है। राज की बात सुनो, इसे 5 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं, आप पीछे मत रहो, इंग्लिश सिखाने का दुनिया का एकमात्र ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करो और जीवन में जो चाहो ना प्राप्त कर लो। इंग्लिश है तो सब कुछ है, मैंने क्या कहा, इंग्लिश है, इफ देयर इज इंग्लिश यू कैन गेट एनीथिंग एल्स, है ना। हमने बोला इंग्लिश है तो देयर इज इंग्लिश, ऐसे नहीं कि इंग्लिश इज, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 10 सेंटेंस और भी लिखो अपने मन से, कमेंट करो, मैं पर्सनली कमेंट पढ़ूंगा आप सबका और बात करूंगा। इस ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल है, इससे जुड़ो, डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल के नाम से होगा, जो भी मिल जाए डीएसएल का ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ अचीवर ऐप है, बहुत सारे ऐप है, देखो ये बहुत सारे बैचेस नाम है, गोल स्पोकन बैच, गोल्डन बैच, जिसमें बेसिक भी है, फाउंडेशन भी है, कंप्लीट बैच है, प्लेटिनम है, बेसिक भी, एडवांस भी, सब है, यहाँ सब सुविधा दिया गया, डायमंड बैच है, एसएससी क्रांति है, मतलब जो भी चीज़ तुम चाहते हो ना बैंक में सब कुछ, किताब का पूरा 12 किताब बाहर का लेना नहीं भाई साहब, 1 रुपया खर्च, जो खर्च करना डीएसएल में करना है, बाहर 1 रुपया नहीं करना, ठीक है। ये सब 3 किताब का सेट मिलेगा, इंस्टेंट बुक मिलेगा, येलो बुक है, ये दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग बुक है, जो सेल होता है प्रति महीने लाखों किताब सेल होता है, ठीक है। चमत्कारी बुक 3 किताब स्पोकन का, ये देखो, फेसबुक फॉलो कर लो, और हाँ जो पढ़ाया ना टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, टेलीग्राम को जल्दी फॉलो करो, और हाँ जो पढ़ाया इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया हूं, तो इंस्टाग्राम डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल पे है, इसको जल्दी से फॉलो करो। मिलते हैं फिर से नए क्लास में, सबके लिए पढ़ाता हूं और सबको सब्सक्राइब करवाता हूं, आप भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नए क्लास में, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे हर दिन लाइव आता हूं इस चैनल पे। इसको शेयर करना है और दोस्तों से मिलकर पढ़ना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना जरूर, तुम्हारा कमेंट पर्सनली पढ़ूंगा। बाय बाय।